शत्रुघ्न जी हमेशा पर्दे के पीछे ही रहे, उनकी चर्चा मंचों पर हुई नहीं है ज्यादा। अब देखो स्थिति, ये प्रसंग मुझे बोलना नहीं था, बहुत गंभीर है, लेकिन पता नहीं क्यों आ गया भाव। शत्रुघ्न जी का प्रेम भरत जी से भी श्रेष्ठ है। अब भरत जी की बात सुनकर के लगता नहीं होगा कि इनसे भी अच्छा कोई प्रेम हो सकता है, पर शत्रुघ्न जी का है। अब देखो, राम जी चले गए वन में, लक्ष्मण जी चले गए उनके साथ। भरत जी ने क्या किया? बोले भरत जी वापस अयोध्या लौट के आए ही नहीं। अयोध्या की सीमा पर ही पूरी प्रजा को भीतर करके, तीनों माताओं को भीतर करके अयोध्या में, और वहीं अपनी पत्नी और अपने सब परिवार को हाथ जोड़ करके बोले अब मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं नंदग्राम में रहूंगा। और नंदग्राम में एक छोटी सी झोंपड़ी बना करके, उसमें गड्ढा करके, भीतर रह करके भिक्षा याटन करके, और जो रोटियां भिक्षा में प्राप्त होती उनको जमीन में रखते, और जब भूख बहुत अतीत में होती तो उसमें से थोड़ा तिनका पा करके। असली वनवास तो भरत जी ने किया। जटाएं बनाई जाती हैं, पर भरत जी की तो अपने आप जटा बन गई थी। पृथ्वी में सोते थे पूरे दिन, हा राम हा राम हा राम कहते कहते रोते थे। और भरत जी की पत्नी अपने घर वालों को सौगंध दे दी थी भरत जी ने कि कोई भी मुझसे मिलने नहीं आएगा। भरत जी की जो पत्नी है वो दूर एक शिला थी, वहां शिला के पास खड़ी होकर के उस शिला के पीछे से देखती थी उस झोंपड़ी को जहां भरत जी रहते थे। क्योंकि भरत जी ने कहा था अगर मुझे कोई परिवार का सदस्य दिख गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, कोई मुझसे मिलने नहीं आएगा जब तक राम जी नहीं आ जाएंगे। उनकी पत्नी वहीं से थोड़ा सा उनको निहार लेती है, और जब भरत जी को देख लेती हैं तब जलपान करती हैं। स्वयं भी फलाहार किया केवल 14 वर्ष तक। अरे राम जी की तो सब गाते हैं, पर राम जी से ज्यादा सहा तो अयोध्या के लोगों ने। शत्रुघ्न जी महाराज का प्रेम विशेष क्यों है, अति विशेष क्यों है? बड़े भैया चले गए वन में, लक्ष्मण जी चले गए वन में, भरत जी चले गए नंदग्राम में, और पूरी अयोध्या की जिम्मेवारी अब शत्रुघ्न के ऊपर है। शत्रुघ्न जी को भरत जी कहकर के गए, शत्रुघ्न 14 वर्ष बाद भैया राम जब लौट करके आएंगे ना, तो जैसी अयोध्या अभी है इससे भी सुंदर अयोध्या भैया को सौंपनी है, ये तेरा कर्तव्य। शत्रुघ्न जी लौट करके आए अयोध्या में। कहते हैं 14 वर्ष तक ना तो किसी ने प्राण त्यागे दशरथ जी के अलावा, और ना किसी ने जन्म लिया। बालकों के जन्म भी नहीं हुए 14 वर्षों के भीतर, जब तक राम जी आ नहीं गए। ऐसा शोक व्याप्त था पूरी अयोध्या में। सब लोग केवल रोते रहते हैं, किसी के घर में भोजन नहीं बनता, और भोजन भी बनता है तो छौंक नहीं लगता, केवल दाल उबाल करके और ऐसे ही पा लेते हैं। बच्चे रोते रहते हैं, बाहर बैठ करके उनको दूध पिला करके, मिठाई खिला करके पेट भर देते हैं। ऐसी स्थिति होने लगी। व्यापारी व्यापार नहीं करते, किसान खेती नहीं करते, कर्मचारी अपने कार्य नहीं करते। रोड साफ करने वाले, पूरे अयोध्या नगरी में साफ सफाई करने वाले कर्मचारी जन भी बैठे रहते हैं, कोई सफाई नहीं करता। कोई जाके पूछता अरे भाई तुम मार्गों की सफाई क्यों नहीं करते? तो कहते हैं जिस मार्ग से राम जी को निकलना नहीं है उसको साफ करके क्या फायदा। ऐसी स्थिति, और ऐसी स्थिति में पूरी अयोध्या शत्रुघ्न जी के ऊपर है। शत्रुघ्न जी जाते हैं और कर्मचारियों से